नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में जो ये घटना घटी है, 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया है, ये अपने आप में बहुत दुखदाई और बहुत विभत्स घटना है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। यह राज्य विपक्ष की एक बहुत बड़ी हस्ती ममता बनर्जी, जो तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है, के राज्य में हुई है और वो एक मुखर नेता भी हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में जब जब भी कोई घटना, चाहे उन्नाव में घटी है, चाहे हाथरस में घटी है, चाहे लखीमपुर खीरी में घटी है, उन सब घटनाओं में उन्होंने संज्ञान लेते हुए वो वहाँ स्वयं गई भी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी या सांसद भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भी भरा। लेकिन अपनी इस घटना के ऊपर, अपने राज्य में वीरभूम में घटी इस घटना के ऊपर ममता बनर्जी ने जैसे चुप्पी साध ली है और मामला कोर्ट के संज्ञान में जाने के बाद कोर्ट ने उसके ऊपर सख्त निर्देश भी सरकार को जारी किए हैं। उस पर भी ममता बनर्जी का यह रुखाना कि लोग जरा जरा सी बात के लिए कोर्ट में पहुंच जाते हैं, यह उचित प्रतीत नहीं हुआ। वो इसलिए उचित प्रतीत नहीं हुआ क्योंकि ममता बनर्जी को हम एक सुलझा हुआ और एक प्रतिष्ठित नेता मानते हैं, जिसकी किसी भी बात को आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से उनका अपना आंदोलनकारी रवैया है, उसको देखते हुए तो कभी भी नहीं सोचा जा सकता कि ममता बनर्जी अपने ही गृह राज्य के अंदर घट रही किसी भी अमानवीय घटना को हल्के में लेंगी या इस तरह का बयानबाजी करेंगी। हालांकि वहाँ की जो इस समय मुख्य विपक्षी पार्टी है वो भाजपा ही है वहाँ पे भी, क्योंकि भाजपा ने वहाँ पे लोकसभा में 77 सीटें जीती थी, विधानसभा में 77 सीटें जीती थी और 77 सीट जीतने के बाद आज वो वहाँ की विपक्षी पार्टी बनी हुई है, मुख्य विपक्षी पार्टी बनी हुई है। और शुभेंदु अधिकारी जो भाजपा के वहाँ के नेता हैं, वो लगातार ममता बनर्जी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, वार कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई आप गलत कर रही है, सरकार में इस्तीफा दीजिए। और वहाँ से पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये मैसेज भेज रही है कि आप धारा 356 के तहत यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइएगा। अब सवाल इस बात का उठता है कि छोटी छोटी बातों पे या किसी भी घटना के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाना तो उचित नहीं है और शायद मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी जी इस तरह का कोई कदम उठाएंगे भी नहीं। लेकिन इन जो छोटी घटनाओं को छोटा ना मानते हुए सरकार को, राज्य सरकार को इनके ऊपर बड़ा संवेदनशील होना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करते हुए इन पे जो है एक्शन लेना चाहिए और जो भी इसके गुनहगार हैं उनको, दोषियों को तुरंत जो है जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी ने एसटीएफ से, जो वहाँ की लोकल एसटीएफ है, उससे उसकी जांच शुरू करा दी है, लेकिन उस पर अधिकांश लोगों को भरोसा कम है। इसलिए ममता को सोचना चाहिए कि वो ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी की भी सहायता मांग सकती हैं और दूध का दूध पानी करने में अपना जो है पूर्ण योगदान दे सकती हैं। ज़रा सोचिए।